अंतर्गत परसा टोला से मलाजखंड रोड पर स्थित ग्राम जत्ता के पास मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बैहर के अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुरेश मलाजखंड माइंस में काम करता था और वह ग्राम मोहगांव में अपनी मां के घर में रहता था और समय समय पर अपने घर पटेल टोला कटंगी आते जाते रहता था। 9 सितंबर को सुरेश मोटरसाइकिल में मलाजखंड अपने घर पटेल टोला कटंगी आने निकला था। 3 बजे करीब मलाजखंड से परसा टोला की ओर जाते समय रास्ते में ग्राम जत्ता के पास गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। मोटरसाइकिल के पेड़ से टकराने से सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया, जिसे बैहर के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां शाम 7:30 बजे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। 10 सितंबर को बैहर थाने के प्रधान आरक्षक मुकेश खांडेकर ने मृतक सुरेश की लाश पंचनामा कार्यवाही पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बेल की पत्ती तोड़ने मकान की छत पर चढ़े एक बालक विद्युत करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ताजा मामला वार्ड नंबर 2 आरा मशीन गली का है, जहां घटना की जानकारी मिलते ही रविवार की सुबह नगर के वार्ड नंबर 2 में हड़कंप मच गया और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जहां घटना की जानकारी मिलते ही रविवार की सुबह नगर के वार्ड नंबर 2 में हड़कंप मच गया और भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जहां घटना के 3-4 घंटे बाद तक बालक की पहचान नहीं हो सकी। जहां घटना की काफी देर बाद मृतक की पहचान कर पुलिस के द्वारा आगामी कार्यवाही की गई। मृतक बालक का नाम मूलतः कटंगी निवासी 13 वर्षीय मोक्ष पिता अनिल अगासे बताया गया है, जो वार्ड नंबर 2 पंप हाउस गली में अपने नाना नानी के घर रहकर बालाघाट में पढ़ाई करता था, जिसकी विद्युत चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि यह युवक किसी दूसरे के घर की छत पर क्यों आया था, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वह बालक बेलपत्ती तोड़ने छत पर चढ़ा होगा और छत के समीप से गुजर रही विद्युत लाइन के चपेट में आ गया होगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। उधर मामले की जानकारी मिलने के करीब 2 घंटे देरी से पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृत बालक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी आरा मशीन के पास इरिगेशन विभाग से रिटायर हुए कर्मचारी SC गोलदार का मकान है, जिनके मकान की छत पर रविवार की सुबह बालक चढ़ा था, जिसकी विद्युत की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद बालक का बिजली तार से चिपके होना दिखाई देने पर वहां सनसनी फैल गई और देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी के बाद कोतवाली से पुलिस को भटेरा पहुंचने में 2 घंटा लग गया, जिसके बाद बिजली सप्लाई बंद कर बालक के शव को नीचे उतारा गया। बताया जाता है कि घर से सटकर ही बिजली तार जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय पार्षद सहित अन्य लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। उधर घटना के करीब 3-4 घंटे बाद मृतक बालक की शिनाख्त मूलतः कटंगी निवासी 13 वर्षीय मोक्ष पिता अनिल अगासे के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मोक्ष के पिता अनिल अगासे की कटंगी में किराना दुकान है। बालक पढ़ाई करने के लिए जुलाई माह से अपने नाना नानी के घर वार्ड नंबर 2 पंप हाउस गली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक बालक मोक्ष के नाना सुखलाल कृषि उपज मंडी में कर्मचारी हैं, जबकि मामा आर्मी में हैं। वहीं मृतक बालक पार्षद प्रवीण मदनकर का भांजा बताया गया है। जानकारी के अनुसार मोक्ष नगर के दादाबाड़ी स्कूल में पढ़ाई करता था, जो कक्षा 9वीं का छात्र था, जिसकी विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। उधर मृतक की पहचान होने पर पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही पूरी की है। वहीं जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वहीं इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। अब ये बच्चा पहचान में नहीं आ रहा है, पर शायद वो बेलपाती तोड़ने आया था और धोखे से उससे यहाँ पे विद्युत मंडल की तार गई हुई है, तो उसने हाथ पकड़ लिया और उसकी मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर। और उसकी मृत्यु को लगभग 2 घंटा हो रहा है, ना विद्युत मंडल अभी आया है, ना पुलिस विभाग आया है ढंग से, और किसका बच्चा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और भैया ये ऐसी दुर्घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी का बच्चा चले गया यहाँ पर, और विद्युत मंडल की तार है, नीचे पूरे मकान बन चुके हैं, कैसे बन गए हैं, इन सब की विस्तार से जांच होनी चाहिए।
जांच इसलिए होनी चाहिए, मैं प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि ऊपर तार है और नीचे बिल्डिंग बन गई। भाई ये कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जिले के रूपझर थाना की बिटली चौकी क्षेत्र में आने वाले घोघरा नाला के झरने में 2 मजदूर युवक लापता हो गए। दोनों युवक गोविंद पिता चमरू सिंह उइके उम्र 23 वर्ष ग्राम हर्रा नाला और प्रहलाद पिता फूल सिंह वरकड़े उम्र 23 वर्ष ग्राम कोड़पा निवासी है, जिनका नाला के गहरे पानी में डूबकर बहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यह घटना 9 सितंबर करीब 11 बजे की बताई गई है। 10 सितंबर को बिटली पुलिस चौकी को सूचना मिलने पर वह घोघरा नाला में एसडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों युवक की नाले में तलाश की गई, किंतु दोनों युवक की लाश नहीं मिल पाई। 11 सितंबर को पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ग्राम हर्रा नाला और कोड़का के रहने वाले 2 युवक प्रहलाद वरकड़े और गोविंद उइके दुगलई से गोदरी के बीच सड़क निर्माण कार्य से मजदूरी काम करने जाते थे। 9 सितंबर को सड़क निर्माण कार्य करने के दौरान प्रहलाद और गोविंद सहित 3 युवक मोटरसाइकिल में भरतपुर से हर्रा नाला की तरफ जाने निकले थे। करीब 11 बजे तीनों युवक मोटरसाइकिल में दुगलई और आमा नाला के बीच घने जंगलों से घिरे घोघरा नाला पहुंचे, जहां प्रहलाद नाला में नहाने लगा और गोविंद सेल्फी ले रहा था। प्रहलाद ने नहाते नहाते वहीं खड़े तीसरे युवक को मोटरसाइकिल से शैम्पू का पाउच लाने के लिए बोला। यह युवक शैम्पू का पाउच लाने के लिए मोटरसाइकिल के पास गया और शैम्पू का पाउच लाकर लौटा तो वहां पर प्रहलाद और गोविंद दोनों युवक नहीं थे। वहीं तीसरे युवक ने दोनों को आसपास ढूंढा, किंतु गोविंद और प्रहलाद नहीं मिले। इस तीसरे युवक ने घोघरा नाला के झरने में गोविंद और प्रकाश और प्रहलाद के लापता होने के संबंध में गांव वाले को बताया। खबर मिलते ही ग्राम समीप के लोग पहुंच गए और उन्होंने अपने अपने स्तर पर गोविंद और प्रहलाद को झरने में खोजे, किंतु दोनों युवक नहीं मिले। 10 सितंबर को दोनों युवक के घोघरा नाला में लापता होने की सूचना बिटली पुलिस चौकी में मिली, जहां चौकी प्रभारी भरत सिंह कुंजाम अपने स्टाफ के साथ घोघरा नाला पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा अपने अपने स्तर पर दोनों युवक की खोजबीन की जा रही थी। खबर मिलते ही रूपझर थाना प्रभारी वीरेंद्र वरकड़े अन्य पुलिसकर्मी के साथ घोघरा नाला पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने नाले में दोनों युवक की खोजबीन की। वहीं सूचना मिलने पर जिला मुख्यालय से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने भी घोघरा नाला में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों मजदूर युवक की तलाश की, लेकिन 4:30 बजे तक दोनों युवक की लाश नहीं मिल पाई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। 11 सितंबर को एसडीआरएफ की टीम द्वारा घोघरा नाला में पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। बीती शाम नगर के महावीर चौक स्थित एक ज्वेलर्स दुकान से करीब 6 लाख रुपए कीमत के 6 से 7 चैन लूटकर भागा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे पकड़कर मामले की पूछताछ की जा रही है। जहां इस मामले में पुलिस द्वारा सोमवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही जा रही है। आपको बताएं कि नगर के महावीर चौक के समीप व्यापारी सचिन सोनी मां ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं, जहां शनिवार की शाम सचिन के भाई पीयूष सोनी दुकान पर बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7:30 बजे बुआ भतीजे की जोड़ी मां ज्वेलर्स पहुंची थी, जहां दोनों ने दुकान में बैठे पीयूष सोनी से सोने की चैन दिखाने की बात कही। जब पीयूष सोने की चैन दिखा रहा था, तभी दोनों आपस में चैन को लेकर चर्चा कर रहे थे। लगभग 1 घंटे से दुकान में बैठे बुआ और भतीजे की जोड़ी में पहले तो भतीजे ने गुटखा थूकने के बहाने दुकान के बाहर जाकर रेकी की और फिर अपनी सीट पर पुनः आकर बैठ गया। जब पीयूष सोनी हिसाब किताब में लग गए तो इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ देर बाद ही भतीजा बनकर आया शख्स एकाएक उठा और महिला को वहीं छोड़कर काउंटर के ट्रे में रखी 5 से 7 सोने की चैन लेकर फरार हो गया। एकाएक हुई इस घटना से हड़बड़ाए व्यापारी पीयूष ने काउंटर से तत्काल बाहर निकलकर शोर मचाया और इससे पहले कि चैन लेकर फरार शख्स के साथ आए दुकान में महिला भागने का प्रयास करती, उसने दुकान का ग्रिल बंद कर दिया, जिससे महिला भाग नहीं सकी। उधर मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और व्यापारी द्वारा दी गई घटनाक्रम की जानकारी के आधार पर कथित बुआ को पकड़कर थाने में पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि उक्त महिला की निशानदेही पर गोल्ड लेकर भागे लुटेरे की पहचान कर पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया,
जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की पुष्टि पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने व्यापारी की दुकान से गोल्ड लूटकर भागने वाले आरोपी को पकड़ लिया है, जिसका खुलासा सोमवार को प्रेस वार्ता कर किया जा सकता है। रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन बालाघाट में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बालाघाट जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। वहीं इस बैठक में जीएसयू राष्ट्रीय संचालक मोहन मरकाम, सामाजिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उइके, पूर्व जिला अध्यक्ष दीनू उइके की उपस्थिति में बालाघाट जिला की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 20 सदस्यों को जिला कार्यकारिणी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें सर्वसम्मति से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बालाघाट के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी राहुल प्रधान को सौंपी गई। तो वहीं उपाध्यक्ष नवनीत उइके, गीता मर्सकोले, महासचिव राकेश वाड़ीवा, सचिव महेश उइके, कोषाध्यक्ष तुषार प्रधान, मनीषा मर्सकोले, प्रवक्ता प्रभा सयाम, मनोज मड़ावी, समन्वयक हीरा सिंह उइके, संयोजक सक्कू उइके, विधि सलाहकार भारती मड़ावी, मीडिया प्रभारी आकाश उइके, महाविद्यालय प्रभारी पूजा उइके, लिंक ऑफिसर पुष्कर कुमरे, शिक्षा प्रकोष्ठ अध्यक्ष शैलेंद्र मरकाम, सामाजिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनीष परते, खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष विजेंद्र उइके, जितेंद्र मरकाम, नरेंद्र वरकड़े ने सदस्य के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें मनोनीत किया गया। इसी तरह लालबर्रा मुख्यालय के जनपद पंचायत के सामने स्थित शहीद बिरसा मुंडा सामुदायिक भवन में रविवार को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन लालबर्रा की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन संघ के जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने भगवान बड़ादेव एवं अन्य महापुरुषों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। आयोजित बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया एवं समाज उत्थान सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से कैलाश परते को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन लालबर्रा का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी तरह अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई और नवनियुक्त पदाधिकारियों से स्टूडेंटों के हित व समाज उत्थान के क्षेत्र में काम करने एवं समाज के जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक कर सहयोग करने की बात कही गई। ये बैठक इसलिए है कि जो ब्लॉक कार्यकारिणी का 4 वर्ष पूर्व हो गए हैं, इसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें हमारे नए कार्यकारिणी में नया अध्यक्ष कैलाश परते जी को बनाया गया है। जी, क्या काम करता है आपका ये संगठन? हमारा संगठन जीएसयू एक छात्र हित में काम करता है, शिक्षा के लेके और सामाजिक को लेके और समाज को लेके। तो क्या कार्य किए जाएंगे आगामी समय में? आगामी समय में वही हम इससे अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो गांव तक कर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है और गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको, हम उनको शिक्षा की ओर आकर्षित करेंगे। समाज के बच्चों को? हाँ, समाज के बच्चों को। जी, और क्या मांग करना चाहेंगे सामाजिक लोगों से? सामाजिक लोगों से यही मांग है कि वो हमारे साथ सहयोग में खड़े रहें, बस यही मांग है। जिले में साइबर ठगी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कभी ऑनलाइन यूपीआई नंबर पूछकर साइबर ठगों द्वारा भोली भाली जनता को अपना निशाना बनाया जाता है, तो कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लुभावने विज्ञापन दिखाकर लोगों से ठगी की जाती है। ऐसा ही ताजा मामला बालाघाट साइबर सेल में दर्ज हुआ है, जहां पर महीने भर में लगभग 20 महिलाओं के साथ 3 लाख रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है, जिसमें यह वह महिलाएं हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलता है, जिन्हें साइबर ठगों के द्वारा परिजनों या उन प्रसूताओं को फोन लगाकर मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली 5,000 रुपए की राशि पाने के लिए ठग प्रसूता महिलाओं या उनके पति अथवा स्वजनों को फोन कर बातों में उलझाकर आर्थिक ठगी कर रहे हैं। इसके लिए शातिर आरोपी महिला एवं बाल विकास विभाग से अधिकारी बनकर या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनकर प्रसूता महिलाओं को झांसे में ले रहे हैं। बता दें कि महीने भर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ठगी ये संभवतः पहला मामला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व 3,000 रुपये तथा बच्चे को जन्म देने के बाद 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। एक महीने से जिले भर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से इस योजना का लाभ लेने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत मिल रही है।
जिसमें ठग द्वारा अधिकारी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनकर महिलाओं या उनके परिजनों से इसकी जानकारी साझा की जाती है। ठगों के पास महिलाओं की पारिवारिक से लेकर उनके घर का पता सहित छोटी छोटी जानकारी है। पहले ठग महिलाओं से ये जानकारी साझा करते हैं, फिर शासन से दलिया या आयरन की गोलियां मिल रही है या नहीं यह पूछते हैं। विश्वास जीतने के बाद ठग महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत मिलने वाली 5,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए फ़ोन पे अथवा गूगल पे की लिंक भेजते हैं। पीड़िता द्वारा लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल का नियंत्रण ठगों के पास चला जाता है और ठग खाते से पैसे निकाले जाते हैं। कई महिलाओं द्वारा अनजाने में लिंक पर क्लिक करने के बाद UPI पिन डाल दिया गया, जिससे उनके खाते से पैसे कट गए। प्रसूता महिलाओं को जिन नंबरों से फ़ोन आए हैं उसकी लोकेशन हर मामले में बदल रही है। पुलिस के सूत्रों की माने तो ठगों के पास जो नंबर है वह लोकेशन मुख्यतः बिहार व झारखंड के इलाकों की मिल रही है। जहां एक तरफ छात्र ठगों के द्वारा योजनाओं के नाम पर ठगी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविद्यालय में निर्माण कार्य के नाम पर भी पैसे ऐंठे जा रहे हैं। शहर के शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय में निर्माण कार्य के नाम पर टाइल्स दुकान के संचालक के साथ 80,000 रुपए की ठगी की गई। आपको बता दें कि जिले में साइबर ठगी की घटनाएं इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब यह कहना मुश्किल हो रहा है कि साइबर ठगों द्वारा नए नए तरीके अपनाते हुए आम जनता के साथ साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे वह गरीब भोली भाली जनता हो। शासकीय योजनाओं के नाम पर जानकारी देने के माध्यम से कहें या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगों द्वारा भोली भाली गरीब जनता की गाड़ी कमाई को ठगा जा रहा है। जबकि इसकी जागरूकता हेतु पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर विशेष अभियान एवं शिविर लगाकर आम जनता को इसकी सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या अपने UPI नंबर किसी को भी शेयर ना करें या आने वाले मैसेजों पर किसी भी प्रकार के लिंक को ओपन ना करें। इसके बावजूद भी साइबर ठगों द्वारा जिले की जनता को अपना निशाना बनाते हुए उनसे पैसा ठगा जा रहा है। ताज़ा मामला जिले के शासकीय कमला नेहरू का है, जहां पर निर्माण कार्य के नाम पर साइबर ठगों ने कमला नेहरू कॉलेज के प्राचार्य व स्टाफ बनकर पहले लालबर्रा निवासी डीलन लाल भगत को फोन पर कॉलेज में टाइल्स का ऑर्डर दिया। जब श्री भगत ने टाइल्स ट्रक भरकर कॉलेज भेजी तो ठगों ने बहाना बताकर ट्रक रास्ते में रुकवा दिया। इसके बाद ठगों ने टाइल्स का भुगतान करने की बात कहकर श्री भगत को फोन पे पर लिंक भेजी और 2 बार ट्रांजैक्शन में 80,000 रुपए पार कर दिए। जब पीड़ित ने कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया तो उन्होंने ऐसे किसी कार्य के लिए टाइल्स का ऑर्डर करने से इनकार कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर नोडल शाखा जांच कर रही है। वारासिनी नगर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है। यह चोरी कौन कर रहा है, इस बारे में पुलिस प्रशासन के सूत्र भी नाकाम साबित हो रहे हैं। पुलिस किस तरह से गश्त कर रही है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। करीब 9 माह के अंदर पुलिस थाना वारासिनी अंतर्गत करीब 18 चोरियों की वारदात हो चुकी है, मगर पुलिस अभी तक किसी भी चोरी की वारदात का खुलासा करने में असक्षम ही साबित हुई है। ऐसी ही एक चोरी की वारदात 10 सितंबर की प्रातः 3:22 में नगर के सबसे व्यस्तम मार्ग जय स्तंभ चौक स्थित वर्मा मोबाइल एवं खान वॉच सेंटर में हुई, जहां एक चोर ने दुकान के अंदर घुसकर जहां वर्मा मोबाइल दुकान से करीब 4 से 5 लाख रुपए के महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया, तो वहीं पास ही स्थित घड़ी दुकान में महंगी घड़ी चोरी कर ली। यह चोरी की वारदात दुकान मालिकों को उस समय लगी जब वे अपने प्रतिष्ठान खोलने आए और उन्होंने तत्काल पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और दुकान के पास लगे CCTV फुटेज की भी जांच की, जिन्हें एक युवा व्यक्ति जो नकाब में था उसके द्वारा यह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस चोरी में मोबाइल संचालक अतुल वर्मा को जहां 4 से 5 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई है, तो वहीं वाच दुकान के संचालक करने वाले सादिक खान को 30 से 35,000 रुपए की आर्थिक हानि हुई है। इस दौरान मौके पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अभिषेक चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने वारासिनी थाना प्रभारी SS चौहान से खास बातचीत की और अपने सूत्रों को सक्रिय करने की बात कही, साथ ही रात्रि गश्त में विशेष ध्यान देने की भी बात कही। वहीं इस व्यस्तम चौक में
जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज एकत्रित कर उनकी तफ्तीश कर पुरानी चोरियों में शामिल लोगों से पूछताछ करने की भी हिदायत दी है। नगर के सबसे व्यस्तम मार्ग जय स्तंभ चौक कहलाता है। माना जाता है कि यह नगर का हृदय स्थल है। इस चौक में वारासिवनी थाना की दूरी 50 से 60 मीटर है। ऐसे में नगर के प्रतिष्ठान में चोरी होना पुलिस की असक्षम व्यवस्था को भी झलकाता है। जैसे मैं आया, मतलब मैं तो कुछ दूसरे काम से गया था, पापा आए, पापा ने कहा कि यहाँ पर ताले गायब हैं दोनों। मैं एकदम से वहाँ से छटपटाते उठते हुए आया, वहाँ पर देखा तो दोनों ताले गायब थे। नीचे की वो मोल्ड थी, तो खोल कर, पहले तो खोले नहीं, पहले फ़ोटो ले लिया हम लोगों ने, फिर खोल कर देखे तो यहाँ पर जो मतलब पूरा सामान अस्ता व्यस्त था। अंदर के जितने भी चेकबुक और सब बॉन्ड्स है मेरे LIC की और बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, वो सब पूरे वहाँ से मतलब गायब हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ डॉक्यूमेंट। और साथ ही साथ में जितने भी मेरे प्रीमियम मॉडल थे यहाँ पर 30, 40, 50 हज़ार मेन सिर्फ सिर्फ वही मॉडल का है। करीब कितने क्या हुआ? लगभग 3 से 4 लाख रुपए का अभी अनुमानित आकलन कर रहे हैं आप 4-5 लाख रुपए के आसपास का सामान। करीब कितने नग होंगे अतुल भैया? सर मैं आज सवेरे 6:45 बजे आया, दुकान में साफ़ सफाई करूँगा करके। मैं संडे के दिन जल्दी आता हूँ। मैं जब आया 6:45 बजे तो मैंने देखा कि मेरा शटर इतना उठा पड़ा हुआ है, बड़ा वाला, ताले दोनों गायब है और इतनी जगह थी कि कोई घुस जाए, ये गेट खुला पड़ा हुआ था कांच का। अंदर आके देखा इस कपड़े के ऊपर 3-4 घड़ी बगरी पड़ी हुई थी जो खाली डब्बे थे, बाकी कहीं कुछ नहीं गया। और ब्रांडेड घड़ियों के जो डब्बे थे वो पूरे गायब हुए हैं यहाँ से। लगभग से कितने का मानते हैं आप चोरी हुई? समथिंग 30 से 35 हज़ार रुपये, बहुत ज़्यादा है। नग याद है आपको कितनी गई? मिली है, दुकानदार ने सूचित किया कि ये वर्मा मोबाइल जो है जयस्तंभ चौक पर यहाँ चोरी की घटना हो रही है। हमारी पूरी टीम पहुँच रही है, थाना प्रभारी हूँ मैं और हमारे बाकी जो यहाँ थाने के सदस्य हैं, और हम लोग इसका जल्दी पता लगा लेंगे। क्योंकि सर अपराध लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, क्या पुलिस क्या प्रयास है रात्रि की गश्त के? रात्रि कल गश्त मैंने चेक करी थी और गश्त थी यहाँ पर, बट यदि ये घटना हुई है तो सर इसके अलावा भी और 1-2 जगह प्रयास किया गया है? हाँ, 1-2 जगह और प्रयास किया गया है सर? नहीं अभी उसको नहीं बता सकते हैं, वो जांच आने पर ही पता चलेगा उसके बाद।